जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरें मात्र 10 मिनट में। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आज कैबिनेट बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस दौरान गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 साल तक मुफ्त बांटने की प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। योगी सरकार आज रचेगी इतिहास, विधानसभा में पेश करेगी सबसे बड़ा अनुपूरक बजट। योगी सरकार ने पेश किया 28,000 करोड़ रुपए से अधिक का अनुपूरक बजट। शादी के बंधन में बंधे तेज गेंदबाज मुकेश कुमार, सामने आई विवाह की पहली तस्वीर। भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार शादी के बंधन में बंध चुके हैं। मुकेश ने बीते मंगलवार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले से शादी के लिए छुट्टी ली थी। गाजा में 24 घंटे के अंदर 160 शव बरामद। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पहुंची गोपालगंज, देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़, मीडिया के सवालों से बसती नजर आई। रोजगार मेले में कल 51,000 से अधिक युवाओं को मिलेगी नौकरी, पीएम मोदी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 30 नवंबर को 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम में पीएम मोदी विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्त होने वाले इन कर्मचारियों को संबोधित भी करेंगे। बेमौसम बरसात की मार, आलू प्याज के दामों में आई तेज गिरावट, किसान समय से पहले ही खेतों से निकाल रहे हैं फसल। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न इलाकों में बेमौसम वर्षा के बाद आलू एवं प्याज की कीमतों में तेज गिरावट आई है। लाल आलू 2200 रुपए तथा सफेद आलू 1500 रुपए प्रति क्विंटल थोक के मंडी में बिके हैं। वहीं नासिक का पुराना प्याज 48 रुपए प्रति किलो, नया प्याज 44 रुपए प्रति किलो तथा नेफेड वाला प्याज 42 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं। अब हेलमेट पहनने के बावजूद भी कटेगा चालान। भारत में दोपहिया वाहन के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय है जो सिर के चोटों से बचने में मदद करता है। इसलिए घर से बाहर कहीं भी जाए तो हेलमेट पहन कर जाए और सही से पहन कर जाए, नहीं तो कटेगा चालान। आज कोलकाता में बीजेपी की मेगा रैली में अमित शाह लेंगे हिस्सा, टीएमसी मनाएगी काला दिवस। यूपी में कोहरे से 2 हादसे हुए जिसमें 2 की मौत हुई और 40 घायल। देश और धर्म बचाने के लिए सिख गुरुओं ने दिया था बलिदान, मुगलों का कहीं आता पता नहीं, सीएम योगी बोले। सीएम योगी ने कहा कि सिख गुरुओं का बलिदान केवल खालसा पंथ के लिए ना होकर हिंदुस्तान और धर्म को बचाने के लिए भी था। आज पूरी दुनिया में सिख छाए हुए हैं जबकि मुगलों का कहीं आता पता नहीं है। 40% से ज्यादा महंगी हुई अरहर दाल, राहत के लिए सरकार उठाने जा रही है बड़ी कदम। महंगी अरहर दाल से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए सरकार इसकी खरीद बढ़ाने की तैयारी में है। सरकार इस साल 8 से 10 लाख टन अरहर दाल की खरीद सीधे किसानों से करेगी। सरकारी एजेंसी यह खरीद करेगी। यूपी में योगी सरकार का एक और बड़ा एक्शन हुआ है। हमीरपुर में सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष केशव बाबू शिवहरे, उनके पुत्र और छोटे भाई की 1.42 अरब रुपए की संपत्ति प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है। ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की सीएम को संबोधित वीडियो पोस्ट कर खुद को लगाई फांसी, पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड। प्रतापगढ़ में पारिवारिक बंटवारे के विवाद के बीच ब्यूटी पार्लर चलाने वाली दिव्यांग लड़की ने सीएम को संबोधित सुसाइड वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फांसी लगा ली, पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड कर दी गई है। प्रेमी के लिए बीरू बन गया है व्यक्ति, मोबाइल टावर पर चढ़कर हंगामा की, ग्रामीणों के छूटे पसीने। यूपी के महाराजगंज जिले में एक बार फिर शोले फिल्म का सीन दोहराया गया, लेकिन इस बार बीरू युवक नहीं बल्कि युवती बनी थी। टावर पर चढ़ी व्यक्ति अपने प्रेमी के साथ शादी करने की जिद कर रही थी। पश्चिमी यूपी के 4.5 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। इन किसानों को अब अप्रैल 2023 के बाद निजी ट्यूबवेल का बिजली बिल नहीं देना होगा। पशुपालकों के लिए अच्छी खबर, केसीसी पर 10 लाख तक की बिना गारंटी लोन देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है, किसानों की तर्ज अब योगी सरकार केसीसी पर 10 लाख तक की बिना गारंटी लोन देगी। इसके लिए पशुपालनों को लक्ष्य दिया गया है। चीन में रहस्यमय बुखार और निमोनिया से भारत सरकार भी सतर्क है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य के बच्चों को होने वाली सांस से संबंधित तकलीफों को मामलों में जानकारी शेयर करने को कहा है ताकि पूरा डाटा रहे। पति के दोस्त पर फिसल गई 4 बच्चों की मां, बोली जो मैं चाहती थी पति ने कभी नहीं दिया वेसु। जात पात करने वाली सरकार चाहिए या गुजरात
गुजरात जैसा विकास करने वाली प्रशांत किशोर का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं जल्द ही अपना बिजली बिल बैंक के शाखाओं से जमा कर सकेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र के कुछ कंपनियां भी बिजली बिल का जमा करने की सुविधा भी देगी। सरी बाजार में व्यक्ति के मुंह में डाली पिस्तौल की नली, 3 बार टिगर दबाया, लोगों ने उतारा आशिकी का भूत। गोलियां चला रहे गुंडों के सामने महिला ने ताना सीना, हमलावरों को आया पसीना, दुम दुमाकर भागे। सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए 70 लाख मोबाइल नंबर को सस्पेंड कर दिया है, यानी इस मोबाइल नंबर का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब आपके जहन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर सरकार की ओर से यह कदम क्यों उठाया गया है। दरअसल यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को देखते हुए उठाया गया है। अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू अगले 2 दिनों में भारत आ सकती है। क्या अंजू के भारत आने के बाद उसकी गिरफ्तारी होगी? पाकिस्तान गई अंजू पर कई इल्जाम लगे हुए हैं कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिली हुई है। कलयुग के पिता ने विवाहित बेटी को दी खौफनाक मौत, हत्या करने के बाद शव को पेट्रोल से जलाया। राजस्थान में पाली जिले सिरिसिया थाना के क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक पिता ने अपनी विवाहित बेटी को कथित रूप से गला काट कर हत्या करने के बाद शव पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पीएम मोदी ने शादी पर कह दी बड़ी बात, अमीरों के शौक से अर्थव्यवस्था को नुकसान, बदलना होगा ट्रेड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए शादियों के सीजन को संजीवनी बताया है। उनका कहना है कि शादियों के सीजन में जो व्यापार होता है उससे अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। बिहार में शराबबंदी का असर जानने के लिए घर घर होगा सर्वे, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। सीएम नीतीश कुमार ने 26 नवंबर को अधिकारियों को घर घर जाकर सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। इससे शराबबंदी का असर के बारे में तो नई जानकारी मिल सकती है, पर जहां तक शराब के विभिन्न गंभीर दुष्परिणामों का प्रश्न है उसके बारे में तो पहले ही बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है। ओवैसी ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा 50 की उम्र हो चुकी है और कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर को होने वाला है। उससे पहले सभी पार्टियां एक दूसरे पर जोरदार तरीके से हमला कर रही है। दफना दिए गए थे ये संत, 2 महीने बाद निकाला शव तो यूं मुस्कुराते देखे। धर्म अध्यात्म की राह में कई बार ऐसी रहस्यमय घटनाएं सामने आ जाती है जिसके बारे में जानने के बाद हम अवाक रह जाते हैं। तर्क शक्ति काम करना बंद कर देती है। ऐसे ही एक घटना कुछ साल पहले कंबोडिया में हुई थी। चलती ट्रेन में कपल ने रचाई शादी, देखने वाले की भीड़ लग गई। भारत में आज भी अधिकतर अरेंज मैरिज होती है, यानी घर वाले की मर्जी से शादियां होती है। हालांकि देश में अब लव मैरिज भी खूब हो रही है, जिसमें घर वाले की मर्जी भी शामिल होती है। पर कई बार ऐसा भी होता है कि जिसे लड़कियां या लड़के पसंद करते हैं उसे घर वाले पसंद नहीं करते, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोली, निवेशक न घबराए, अच्छे बहुमत से सत्ता में लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2024 में अच्छे बहुमत के साथ सत्ता में वापस लौटने का दावा करते हुए सोमवार को कहा कि इससे लेकर वैश्विक निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि सरकार आर्थिक वृद्धि को रफ्तार तेज करने के लिए व्यवस्था सुधार लागू करने को प्रतिबद्ध है। बिहार में अगर आपको शादी करना है तो थाने में जाकर पहले एप्लीकेशन दीजिए, पुलिस के सामने शपथ पत्र भरिए, जब पुलिस परमिशन दे दे तब फेरे लीजिए। अगर किसी मैरिज हॉल को शादी के लिए बुक किए हैं तो मैरिज हॉल संचालक को भी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। सर्दी का मौसम आते ही निमोनिया से ग्रसित बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा है। इन दिनों जिला अस्पताल में 40 बच्चों की क्षमता वाले वार्ड में निमोनिया से ग्रसित 55 बच्चे भर्ती है, जिसका इलाज किया जा रहा है। झारखंड के पाकुड़ जिले में मलेरिया से 7 बच्चों की हुई मौत। काला सागर क्षेत्र में रविवार को आए तूफान में रूस समेत कई देशों में जल जीवन अस्तर व्यवस्था है। कई पेड़ उखड़ गए हैं। बिजली की लाइनें टूटने से 5 लाख से अधिक लोग अंधेरे में रहने को मजबूर है। बीते कुछ समय से भारत समेत दुनिया के कई देशों में भूकंप की घटनाओं से लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। सभी को डर है कि ये घटनाएं किसी बड़ी तबाही का आहट तो नहीं है। इसी बीच मंगलवार की सुबह पाकिस्तान, चीन, न्यू गिनी की तट पर भयानक भूकंप के
झटके महसूस किए गए हैं। इससे जान माल की काफी नुकसान भी हुई है।